हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी कुशल हैं। मैं चारू अग्रवाल आपका स्वागत करती हूँ एग्ज़ाम जर्नल में। आज के सेशन में हम लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट के रीजनिंग के क्वेश्चंस करेंगे। ये दिल्ली पुलिस 2022 के आए हुए सवालों में से कुछ बेस्ट क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं। जैसा कि आपको पता है कि सीजीएल का पैटर्न चेंज हो गया है, तो उसमें रीजनिंग के क्वेश्चंस अब सिटिंग अरेंजमेंट और सर्कुलर और लीनियर दोनों टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ये टफ नहीं है क्वेश्चंस, लेकिन ये बहुत बड़ा पैसेज होता है पढ़ने में, तो ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, जिस वजह से जो स्टूडेंट्स हैं इसको छोड़ देते हैं बाद के लिए। बट मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर आपने ये एक बार पढ़ेंगे ढंग से इसकी लैंग्वेज, तो आप ये वन गो में कर सकते हैं। इट इज़ वेरी इजी। तो चलिए आज के हम ये क्वेश्चंस शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, 6 friends P, Q, R, S, T and U are seated in a row facing north। तो यहाँ पे आपके 6 फ्रेंड्स हैं जो नॉर्थ फेसिंग साइड पे है। 4, 5, 6। तो हमने सबसे पहले एक लाइन बनानी है जिसमें 6 सीट्स बनानी है हमने, एंड दे आर फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ। Exactly 3 people are sitting to the right of R। तो जैसे आप सामने फेस कर रहे हैं, आप ऐसे ही सोचिए कि आप ही हैं जो नॉर्थ में हैं, आप ही R हैं। तो 3 पीपल्स आर सिटिंग टू द राइट ऑफ R। अगर मैं R हूँ तो सिर्फ एग्जैक्टली 3 पीपल आर सिटिंग टू द राइट, तो मेरा राइट इस साइड होगा। तो यहाँ से 3 लोग बैठे हुए हैं, तो 1, 2, 3, तो R की सीट यहाँ पक्की हो गई। नेक्स्ट पे चलते हैं। T इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ R। अब R का लेफ्ट इस साइड होगा यहाँ पे, तो T इज सेकेंड यानी 1, 2, तो T की पोजीशन आपकी ये आ गई। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है, Q इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ P। इसका मतलब है कि Q और P एक साथ नहीं बैठे हुए, एंड नॉर डज ही सिट एट ईदर ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स। और ना ही Q जो है वो एक्सट्रीम एंड पे बैठा हुआ है। इफ Q इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ S, वेयर इज U सीटेड। अगर Q फोर्थ है S के लेफ्ट से, तो U की सेटिंग बतानी है। तो T और R की आपकी पोजीशन पक्की हो गई है। T इज थर्ड टू द राइट ऑफ T। तो T के राइट पे थर्ड मतलब 1, 2, 3, तो P की पोजीशन आपकी ये आ गई। Q P का इमीडिएट नेबर नहीं है, तो मतलब Q यहाँ नहीं हो सकता, और इसमें लिखा है Q इज़ नॉट एट एंड, तो ना ही यहाँ पे हो सकता है Q और ना ही इस एंड पे। तो Q की पोजीशन भी आपको पता चल गई, ये यहाँ बैठा है। नेक्स्ट इज Q इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ S। तो S के फोर्थ पे है, मतलब फोर्थ ये हुआ, 4, 3, 2, 1, तो S के फोर्थ में ये आ गया। एंड आपको बताना है U कहाँ सीटेड, तो सिर्फ U ही बचा है, तो U की पोजीशन यहाँ आ गई, तो U आपका यहाँ सीटेड हो गया। अब देखते हैं कैसे पूछा है। U इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ S, नहीं, ये तो फर्स्ट ऑफ S है, सेकेंड। B आपका ऑप्शन कह रहा है सेकेंड टू द राइट ऑफ R। R का राइट से देखें तो 1 and 2, यस ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 8 people are sitting in 2 parallel rows containing 4 people each in such a way that there is equal distance between adjacent persons। आपके यहाँ पे 8 लोग बैठे हुए हैं 2 पैरेलल रोज में, तो आप 2 पैरेलल रोज बनाएंगे जिसमें 4, 2, 3, 4 लोग हैं जो एग्जैक्टली एक दूसरे के ऑपोजिट में बैठे हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इन द फर्स्ट रो P, Q, R एंड S आर सीटेड। तो पहले में आपकी रो में P, Q, R, S हैं, ठीक है, एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग साउथ।
और सारे आपके साउथ फेस कर रहे हैं, इस साइड मुंह है मतलब। एंड इन द सेकेंड रो U, V, W एंड X आर सीटेड, और सेकेंड में U, V, W एंड X आर सीटेड एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग द नॉर्थ, और सारे आपके नॉर्थ फेसिंग है, तो यानी इस तरफ मुंह करा हुआ है। Thus each person faces another person from the other row, मतलब एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं। X is sitting third to the right of U, तो X जो है वो U के राइट में है, वो भी थर्ड पोजीशन पे। तो जैसे आपका U यहाँ पे हुआ तो X की पोजीशन राइट से यहाँ आ गई 1, 2 एंड 3, तो ये आपकी X की पोजीशन हो गई। नेक्स्ट है द पर्सन फेसिंग W इज द इमीडिएट नेबर ऑफ R, तो W को जो भी फेस कर रहा है वो R का इमीडिएट नेबर है, तो हमें W की पोजीशन अभी पता नहीं है, तो R की पोजीशन भी हम फिक्स नहीं कर सकते अभी के लिए स्टेटमेंट को रहने देते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। P इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ R, अब R जो है वो साउथ फेसिंग है, तो मतलब उल्टा हो जाएगा आपका, R आपका यहाँ पे हो जाएगा और P आपका यहाँ आ जाएगा। नेक्स्ट में आपका बोल रहा है द पर्सन फेसिंग Q इज द इमीडिएट नेबर ऑफ U, तो पर्सन जो भी Q को फेस कर रहा है वो U का इमीडिएट नेबर है, तो U का इमीडिएट नेबर तो सिर्फ यही हो सकता है, तो मतलब Q की पोजीशन आपकी यहाँ आ गई और S की पोजीशन भी आपको पता चल गई। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है S इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ P, ये तो आपको पता ही चल गया, S सेकेंड ऑफ P के ही बैठा हुआ है। देन हु अमंग्स द फॉलोइंग फेसेस U, देन इसमें से U किसको फेस कर रहा है, तो ये हमें ऑप्शन इसमें देख के पता चल गया कि वो P को फेस कर रहा है। तो देखिए इससे आपको ये पता चला हमने एक ये वाली कंडीशन को यूज़ भी नहीं किया एंड तब भी हम आंसर पे अपने पहुंच गए, तो इसलिए आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। अगर आपसे एक क्वेश्चन कुछ बीच में कोई स्टेटमेंट में वो सॉल्व नहीं हो रही, आप आगे बढ़ते जाइए, क्या पता उस स्टेटमेंट को पोजीशन करने की रिक्वायरमेंट ही ना हो और आप वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व कर लें।